वल्गौ फीहि लअल्लकुम तग़लिबून। अल्लाह ताला फरमाता है कि उस आदमी से अच्छी बात और किसकी होगी जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और अच्छे काम करें। हमारा ताल्लुक़ जिस कौम से है, जिस कम्युनिटी से है, वो काठात है। और काठात, मेराज, चीता, ये जो कम्युनिटी है, असल में बहुत से लोग ये बताते हैं कि हम लोग राजपूतों से कन्वर्ट हुए हैं और हिंदुस्तान में रहने वाले अक्सर लोग कन्वर्ट हुए हैं। तो हमारे जो जद्दे अमजद थे, जो कन्वर्ट हुए थे, वो 1395 के अंदर इस्लाम कबूल किया था। तो उनकी जो आने वाली जो नस्ल है वो खतना, दफन और ज़बीहा, ये 3 चीज़ें ही उनके अंदर रही हैं। इस्लाम की दूसरी तमाम चीज़ें ना आने की वजह से ये 3 के ऊपर ही अमल करते रहे। इनका जो कल्चर है वो टोटल असल में क्या है कि गैर मुस्लिमों के रस्म व रिवाज से मिलता जुलता है, क्योंकि उधर से हम लोग कन्वर्ट होकर के आए। इसलिए जो तालीमात उन लोगों के अंदर थी उसी के ऊपर हम लोग कि हमारे जद्दे अमजद वगैरह भी अमल करते आते रहे। बहुत सारे गांव वो है जो मतलब कि जहाँ मसाजिद अभी भी नहीं है। 10 लाख की जो हमारी आबादी है उसके अंदर सिर्फ 120 मसाजिद है अभी भी, लेकिन मंदिरों की तादाद तो कई गुना है इसकी। 5 गुना या 6 गुना कर लीजिए अंदाजन तकरीबन। तेजा जी की पूजा करते हैं, ख़ास तौर से बकरा जो है जैसे ज़बह करना तो जाकर मंदिर पे, जैसे ज़बह करना हो तो वो मंदिर पे ज़बह करते हैं, और जबकि उस पर चढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी ज़बह करके फिर उसको खा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो झटके का करवा दिया है, झटका का खा ले। बहुत से वो लोग जो मंदिरों के पुजारी हैं और उनको उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, इंतज़ाम कर रहे हैं, चला रहे हैं और जो पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी अगर आप ये पूछो कि तुम्हारा धर्म क्या है तो वो यही कहेंगे हमारा धर्म इस्लाम है, हम मुसलमान हैं। धर्म में हमारे हिंदू धर्म भी है और मुस्लिम भी है। जो आप अपने को क्या लिखते हैं? मैं मेरे हिंदू धर्म बिल्कुल। हमारे जो परिवार में हम भी हिंदू धर्म हिंदू धर्म एक हलाल का मीट खाते हैं और दफनाते हैं और सुन्नत करवाते हैं। ये 3 मुस्लिम धर्म पक्का पालन करते हैं। लेकिन अब हमारे बुजुर्गों ने कोई भूल की या गलती की हो या उन्होंने अधिकार किया तो हमें तो उनके हमारे बुजुर्गों की लाइन में चलना है। सिर्फ 3 नियम का हमारे पालन करते हैं। ये 3 नियम पालन कर रहे हैं तो भाई हम लोग मंदिर में जाओ, मस्जिद जाओ, मालिक का घर तो ये कहना है। अब ये मेरे चाचा जी हैं, ये चाचा जी इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं, लेकिन हमारे में कोई मुनमुटाव नहीं। जी मेरा नाम मोहन है, पिताजी का नाम इस्माइल जी है, अपने बच्ची का नाम है अमीना जी। हम तो है तो कास्ट मुसलमान के हैं, लेकिन हमारी परंपरा जो है ये बच्चे को ढूंढ करते हैं। बच्चे होली के बीच में जो हो जाते हैं त्योहार के पहले उसका ये प्रोग्राम रखते हैं। क्यों करते हैं? क्या पता जी, अगले बड़े छोड़ के गया है, ये परंपरा तो अब करते ही चल रहे हैं। गुड़ बांटते हैं, खेलते हैं, दारू पीते हैं। नाम भी जैसे ऐसे ही होते हैं हमारे यहाँ, जैसे हमारे परिवार में भी हैं बहुत से लोग हैं। भाभी का नाम किसी का शांति देवी है, किसी का कंका नाम है, किसी का गंगा है, तो ये चला रहा है। अब मेरी घरवाली है, उसका नाम जैसे बलमा है, लेकिन मैंने फिर तब्दील कर दिया, उसका नाम सलमा कर दिया अब हमारे आने के बाद में। अभी हमारे जैसे साले हैं, किसी का नाम उसके किसी लक्ष्मण नाम है, किसी का एक मेरा साला है उसका नाम सवाई सिंह है। लोगों में नाम है, शादी ब्याह है, होली दीपावली है, ये वो मतलब कि दोनों मिक्स एक तरह से चल रहा है। ये नहीं आ रहा है। बेटा का बड़ा वाला को तो मेंदर है। अच्छा। ये छोटा को शराब है। अब बेहू है मीरा।
सब त्योहार माना, अपन ईद माना, हबरात माना, होली दिवाली अपन सब चले। जी, मेरा नाम कालू खां है। हमारे काठात बिरादरी जो है वह उनके हमारा जो पद है वो टिकायत ठाकुर का पद है। पानी के पहाड़ी ईशान गंदगी है, खाली पानी के अलावा कई कुछ लोग ऐसे भी हैं 20% आज जो देहात में हैं, एकदम भोले किस्म के हैं। वो जो 3 बातों को लेकर बैठे हैं, वैसे वो मंदिर में भी चले जाते हैं, उनको कोई ये महसूस नहीं होता कि मैं मंदिर में क्यों आया हूँ। वो मस्जिद में भी चले जाते हैं बड़े शान से कि भाई मुसलमान हैं। यानी वो धर्म के मामले में नहीं समझते, बिल्कुल हर त्योहार को मान लेते हैं। होली के दिनों में होली सबसे आगे खेलते हैं और ईद के समय में सबसे आगे ईद पढ़ने चले जाते हैं। वो इस तरह के आदमी हैं बिल्कुल। अगर उनके सिद्धांत पे तो मैं ये कहता हूँ कि अगर पूरा हिंदुस्तान भी चले तो कभी हिंदू मुसलमान का झगड़ा ही नहीं हो। हम काटात जी की संतान, जब तक चांद और सूरज रहेगा जब तक हमारी समाज इस नियमों का पालन करती रहेगी। कोई तो कहते हैं आप हिंदू हो, हमारी तरफ आ जाओ, और कोई कहते हैं अपन मुसलमान हैं। मगर हमारी काटात बिरादरी में 3 प्रकार का फ़िरका चलता है। कोई तो हिंदू धर्म को अपना लिया, और कोई प्योर इस्लाम धर्म को अपना लिया, और बीच की श्रेणी है वो हमारे काटा दादा के नियम पे चलता है। खतना कराना, लाल का खाना और दफन होना, इन 3 चीज़ में से अगर एक को भी अगर वो बंद कर देते हैं, नहीं करते हैं, तो हम जो है उसे समाज से बहिष्कार कर देते हैं। ये हमारे समाज का नियम है। शादी ब्याह में भी ये चीज़ भी हम लोग मलूज रखते हैं कि हमारी जो 4 डांग है, मतलब डांग का मतलब हुआ जोन। अब जो 4 डांग है, 4 डांग में एक डांग की का बच्चा जो है उसी डांग के बच्ची से शादी नहीं हो सकती। अब गाजी जी के डांग का अगर कोई लड़का है और गाजी जी के डांग की लड़की है तो गाजी जी के डांग की लड़की से उसकी शादी नहीं हो सकती, जबकि उसकी आबादी तकरीबन कम से कम 2 लाख 3 लाख पे आबादी मुश्तमिल होगी गाजी जी की डांग की। अब अगर उसको शादी करना है तो वो चीता की डांग में करेगा, या जोधा जी की डांग में करेगा, या करना जी की डांग में करेगा। अल्लाह के सिवा कोई पूजने के लायक नहीं है। शमशेर, क्या आपने अपने निकाह में सना बानो को कबूल किया? हमारे यहाँ शादी जो है हमारी कौम के अंदर ही होती है। जैसे हम अगर चाहें कि किसी और मुसलमान बरादरी से शादी कर लें तो हम नहीं कर सकते। हमारे मैडम क्या फेरे भी होते हैं तो ऐसे नक्के भी होते हैं, दोनों सिस्टम चलते हैं हमारे। हाँ, वो तो नक्का भी पिया फेरा भी पिया। हमारा भी इनका तो नाम सुल्तान है, माना सुआ। असलम, तुम खड़े हो बताओ, मुस्लिम किसे कहते हैं? अल्लाह के फरमाबरदार को मुस्लिम। अल्लाह के फरमाबरदार को मुस्लिम कहते हैं। ईमान, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये क्या है इस्लाम के अरकान हैं। 1982 के अंदर मीनाक्षीपुरम का जो मसला हुआ था, उस मीनाक्षीपुरम में क्या मामला हुआ था कि एक बहुत बड़ी तादाद ने इस्लाम कबूल कर लिया था। इस्लाम कबूल करने की वजह से वो मामला एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट हुआ।
और वो जब हाईलाइट हुआ तो वीएचपी और दीगर जो गैर मुस्लिम तंजीमें हैं उन लोगों को खला कि इतने लोग मुसलमान कैसे हो गए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उनके जहन में ये इलाका पूरा था कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ये काठात मेराज चीता जो बरादरी है, वो सारे के सारे वो काम करते हैं जो गैर मुस्लिमों को ही करते हैं। और ये लोग पृथ्वीराज चौहान के वंशज, ये लोग, हम लोग भी कहते हैं अपने आप को, और वो लोग भी कहते थे। तो ये तमाम चीज़ें जो इस तरह से है, तो फिर उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि तुम लोगों ने वहाँ पर इतने मुसलमान बनाए, तो हम भी जो यहाँ पर इतने लाख लोगों को जो है वापस हिंदू बनाने वाले हैं। तो ये अखबारों में हाईलाइट हुआ 83 के दरमियान। हाईलाइट होता दुनिया, तो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमें और तहरीकें हैं, उन तक ये बात पहुँची कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मुसलमान जो है हिंदू बन गया हो। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ सर्वे करने के लिए मुख्तलिफ उन लोगों के आए, अफराद आए, मुख्तलिफ तंजीमें और तहरीकों के, जमात इस्लामी है, जमतुल उलमा है, तामीर मिल्लत है ना, मुख्तलिफ तंजीमें जो है यहाँ पर आई और उन्होंने अपने अपने हिसाब से देखा। देखने के बाद में फिर उन्होंने जो है अपने यहाँ पर मुख्तलिफ सेंटर्स कायम किए। किसी गांव में इमाम रखा, किसी गांव में मतलब कि बच्चों को पढ़ाने के मदरसे खोले, किसी गांव लोगों को जो है मतलब कि दावत और तबलीग के जो है मतलब कि मरकज़ कायम किए। यानी वीएचपी के मेहनत करने के, उनके हाईलाइट करने की वजह से मुस्लिम तंजीमों का मतलब कि दिमाग जो है इधर आया, उन लोगों की सोच इधर आई, उन्होंने जो इधर तवज्जो दी और उनके तवज्जो देने की वजह से हम जो है एक तरह से बेदार हो गए, वरना हम तो जहाँ थे किसी वजह से रहते। इनको जब पीछे से पता चला कि ये तो मुसलमान है, 3 काम मुसलमान करते हैं, जानकारों को ये फिक्र हुई कि भाई ये भी हमारे भाई हैं, दावत और तबलीग के ज़रिए से और उसके बाद धीरे धीरे आगे मदारिस के ज़रिए से इनके ऊपर मेहनत हो रही कि भाई इनको कलमा सिखाया जाए। जब मुसलमान है तो मुसलमान का तरीका, इबादत का तौर तरीका सिखाना जाए। हमारी ये मान्यता है, हमारा ये विश्वास है कि निश्चित रूप से ये सारी जाति विशुद्ध रूप से बड़े हिंदू समाज का ही हिस्सा रही है, हिंदू समाज के ही अपने बंधु हैं। इस जाति ने इस्लाम इस रूप में कभी भी अपने आप को घोषित नहीं किया। इस जाति की मान्यता दृढ़तर यही रही कि हम सब चौहान वंशी राजपूत हैं और हमारे पूर्वज पृथ्वीराज चौहान थे, उनकी संतान से हमारी उत्पत्ति है। तो विश्व हिंदू परिषद ने यह प्रयत्न किया कि इनको अपने पूर्वजों के बारे में ठीक प्रकार की जानकारी देना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य और दायित्व बनता है। गांव-गांव में लोगों की छोटी बड़ी सभाएं करना, बताना, उनको समझाना और उनसे संकल्प करवाना। हिंदू होते हुए भी निकाह करवाते हैं, हम हिंदू होते भी मुसलमानी करवाते हैं, हम हिंदू होते हुए भी मुर्दे को जलाते नहीं हैं, गाड़ते हैं। अब ये कुरीतियाँ जो हम मानते रहे उनको हम धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो जो भी परंपरा है शुद्धि के कार्यक्रम की, जिसमें हम पूर्णतः अपने आप को हिंदू घोषित कर सकें, तो हमने बाकायदा एक ऐसे कार्यक्रमों की रचना वहाँ शुरू की कि जिसको घर वापसी का कार्यक्रम हमने नाम दिया। और ये कार्यक्रम का सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा, काफ़ी समय तक चलता रहा। अभी भी किंचित छोटे बड़े प्रमाण में वहाँ कार्यक्रम चलता रहता है। ये चारों डांगे जो बस्ती है, इसको हम काठात कौम कहते हैं, तो इनका ज़्यादा रुझान मुसलमानों की ओर है। पहले थे या नहीं थे, लेकिन आज की तारीख में हमारी कौम मुसलमान है और एक मुसलमान धर्म का जो कठोर कटत करते हैं, उस धर्म को नहीं मानते, उस लोगों को हमने हिंदू धर्म के ओर उनको हमने छोड़ दिया है, उनको जाने दीजिए। हम उस लोगों को हमारी काठात महासभा में शामिल नहीं करने की हमारी इच्छा है और नहीं मनसा रहेगी, नहीं हम करेंगे। धर्म को स्वीकार नहीं किया उन्होंने। काठा कभी न झेलिए दिल से लीनी कुरान, जैसे जबरदस्ती ये इनको
बेरूपिया मना रहे हैं जो ये बाहर से मुसलमान आते हैं और इनको पैसे के लालच में और ऐसा वो बेका करके कहते हैं हम असली राजपूत हैं, हम वो खानदान है। जैसे हम अनपढ़ जैसे तो पढ़े हुए थे, पर पढ़े हुए को भी जैसे लोग जो पैसे के भंवर में आकर के वो जैसे कि भाई हमारे को पैसे दे रहे हैं, और कई लोग जो को अभी तक भी धर्म मान रहे हैं, जैसे हमारे जहाँ पड़ोस में हैं जो हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म को मानते हैं वो, पर हमारे आना जाना नहीं है, जैसे हम हिंदू धर्म को मानते हैं। तो क्या है इनके वो दबाव में आकर के 3 बार जैसे खतरनाक भी करवाई है, वो ख़त्म हो गई। अब हमारे वो नहीं है। जब मैं 7वीं 8वीं क्लास पढ़ता था उसके बाद में मतलब जैसे भी यहाँ राजस्थान दीनी तालीम में ट्रस्ट का सेंटर कायम हुआ, फिर हमारा नाम एक हमारे मौलाना थे शकील अहमद फलाई साहब, तो उन्होंने कहा भी कि गोपाल तो नाम से ही नहीं है, आसिफ नाम कर लो। उसके बाद आसिफ काठात मेरा नाम रखा गया। और अब वैसे अभी गोपाल के नाम से तो बहुत कम जानते हैं, आसिफ के नाम से ज़्यादा जानते हैं। हमारे जो ससुर थे उन्होंने वो हिंदू माइंडेड थे, तो हमारे से पहले उन्होंने ऑफर किया था कि तुम शादी के अंदर ये करो, फेरे करो। मैंने मना कर दिया, भाई फेरे तो हम करेंगे नहीं, हम निकाह करेंगे। उनकी 2 शादी हो रखी है, एक पहले और है औरत। उनके पिताजी बारे में बता रहे जी। दूसरी शादी इसलिए की कि वो जो पहले वो हिंदू तौर तरीके से चलते थे, तो जब मैंने उनको कहा भाई तुम ये इस्लाम तरीका अपनाओ, ये करो, तो वो काफ़ी जिद बहस करने लगे। तो फिर मेरा वहाँ से आना जाना बंद कर दिया मैंने, फिर दूसरी शादी कर ली। दुनिया में बहुत से लोग तुमको ताने भी लगाते थे कि क्या यार तो अल्लाह अल्लाह करता रहता है, क्या तुमने दाढ़ी रख ली है फालतू में, अभी क्या बूढ़ा हो गया जो दाढ़ी रख ली है, क्या टोपी लगाता है, क्या नमाज पढ़ता है, यानी हर तरह के ताने तशनी सुन रहा है वो। उसको जो लोग आज पूरी तरह से वहाँ इस्लाम के लिए कार्यरत संस्थाएं हैं, जो व्यक्ति हैं, संस्थाएं हैं, वो आज भी उसी कट्टरता का सहारा लेती हैं। आज भी उनको बलात् अपने साथ जोड़े रखने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाती हैं। आज भी ऐसे लोग जो वहाँ अपने आप को शुद्ध रूप से हिंदू जीवन धारा के साथ जोड़ना चाहते हैं, उनका उन गाँव में जीना दुर्भर हो जाता है। 90% लोग पहाड़ों में रहते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़ापन है, क्योंकि बहुत फसल वगैरह नहीं होती है। उनके बच्चों को संस्कार देने के लिए कुछ छात्रावास हमने प्रारंभ किए, और छोटे बड़े मंदिरों का काम भी विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया। करीब 30 छोटे बड़े मंदिर बनवाए थे। हमारे गांव में यहाँ पर भी मस्जिद नहीं थी और मंदिर भी नहीं था, तो मेरे फादर के जो दोस्त थे मान सिंह जी, उनको बुला के मेरे फादर ने कहा कि मान सिंह जी यार आप ऐसा करो कि मैं इधर है जो एक मस्जिद बनवा रहा हूँ और आप एक यहाँ मंदिर बनवा लो। तो मेरे फादर ने उनको ये कहा और नींव लगवाई, तो सारे पैसे मतलब 80% पैसे काठा था ने दिए उस मंदिर बनाने के लिए। लेकिन इनमें से कोई 1-2 थे चलते पुर्जे जो जाकर के विश्व हिंदू परिषद के पास पहुँच गए और वहाँ से एक मूर्ति की स्थापना करवाने के लिए जयपुर से कहीं से लिया है, और वो मूर्ति लगी। और जिस दिन से वो जहर का बीज लगा, यूँ समझो काटा वहाँ जाने से ही इसके साथ आप जाते ही नहीं है वहाँ। उन्होंने मतलब इस तरीके की भड़काऊ भाषण शुरू कर दिए कि मुसलमान पाकिस्तान जाओ और हिंदुस्तान में क्या मांगते हो। ये कई तरह के यहाँ इनके सम्मेलन हुए जो बर्दाश्त काबिल नहीं थे, इसलिए धीरे धीरे वहाँ जाना बंद हो गई और कट्टरता आ गई और ज़्यादा। हम काठात समाज से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम मांगीलाल काठात, शौर्य चक्र विजेता हूँ और नेवी से रिटायरमेंट लिया है मैंने 17 साल नौकरी करने के बाद में। मेरा पहले वाली पत्नी के एक लड़का राजेश कुमार काठात, उनके 2 लड़के हुए राहुल काठात और आकाश काठात। काठात दादा ने 3 बात मानी थी, खतना कराना, कटना और हलाली खाना। तो अब क्या होता है कि मेरे बेटे को मैंने पूछा भाई आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो हमारा काठात समाज के रस्म रिवाज फॉलो करना पड़ेगा, तो लड़के ने हाँ भर ली।
लड़के को पूछा गया कि भाई आप खतना कराओगे, तो लड़के ने बोला हाँ डैडी, आपको जब टाइम मिले जब करवा देना। तो इस हिसाब से ये बॉम्बे रहते हैं, बाद में टाइम मिलेगा नहीं, हमने उनकी खतना करा दी। पुलिस ने हमारे को बिना पूछे अरेस्ट कर लिया। मैंने बोला क्या बात है भाई, तुम पूछो तो क्या कारण है, क्या तुम्हारे लड़के और बहू ने रिपोर्ट किया है कि तुमने मतलब खतना करा दी? मैं क्या, खतना तो हमारी 800 साल से चल रही है, कोई नई बात तो है नहीं। फिर इन्होंने हमारे को 3 धारा लगाई, जो एक तो अपहरण की धारा लगाई थी, दूसरी धारा लगाई थी 307, बोला आपने हाफ मर्डर किया। मैंने मर्डर कहाँ किया यार, हमने तो उसकी खतना कराई है। पैसा वैसा दे करके और उनको बोला कि अच्छा वो बनाओ मेडिकल सर्टिफिकेट जिससे इसकी जेल हो जाए, हैं ये उम्र भर छूटे नहीं। ये विश्व हिंदू परिषद ने, और ये या फिर ऐसा करोगे ये दबाव में आकर के यार हिंदू धर्म मतलब स्वीकार कर लो। मेरी औरत मरने के बाद में विश्व हिंदू परिषद ने बोला कि इसको जलाएंगे। मैंने बोला तुम कौन होते हो जलाने वाले, हैं? मतलब मैंने बोला तुम नहीं जला सकते। मैंने मेरे गांव खबर कर दी, मेरे रिलेशन को खबर कर दी। मैंने बोला वहाँ अंतिम संस्कार होगा और वहाँ दफनाना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि विश्व हिंदू परिषद बहुत दबाव डालती है। विश्व हिंदू परिषद की कई पार्टी आई कि आप 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, 5 लाख ले लो। बोला आप हमारी पार्टी में आ जाओ और आप हमारा धर्म स्वीकार कर लो। मैंने बोला देखो कोई लोभ लालच में मैं नहीं हूँ, मैं शांति से जीना चाहता हूँ और आप लोग भी शांति से जियो। मुझे कोई हिंदू से घृणा नहीं है, नहीं मुसलमान से घृणा है। मैं मेरी समाज का काम कर रहा हूँ, समाज सेवी हूँ और समाज के काम से ही काम चलता है। जो भी कुर्बानी करेगा अल्लाह पाक उसको बेटा जुबे होने के बराबर नेकी अता फरमाए। अल्लाह पाक इतना खुश होंगे कि जैसा उसने अपना बेटा अल्लाह के नाम पे जुबे कर दिया। जिनके अंदर दीन का शऊर पैदा हो जाता है उनसे तलब करते हैं, देख भाई अपने एक बच्चे को दे दे ताकि दीन का इल्म सिखा दें। इस कौम की 4 डांगों में 3.5 हिस्सों में तो तबलीग पहुंच चुकी है। 10% भी वहाँ मुसलमान नहीं है उस क्षेत्र में। मैं बार बार कह चुका हूँ, 100 परिवार भी ऐसे नहीं है वहाँ जो ये कह सके कि हमने इस्लाम धर्म और हम इस्लाम धर्म की अनुयायी ऐसे हैं। तो हमारा ये मानना है यदि विश्व हिंदू परिषद वहाँ कोई अपना काम 80 से न प्रारंभ करता, शायद हो सकता अतिशयोक्ति हो सकती है मेरी बात में, लेकिन वहाँ हिंदुत्व के नाम की कोई चीज़ शायद अब तक देखने को नहीं मिलती। दोनों ही तरफ जड़ा चढ़ा के कहते हैं, अपनी अपनी जो है संस्था के लिए गुमराह करते हैं। बहुत समझाया था, हिंदू परिषद वाले भी आए और ये जमात वाले भी आए। मैंने दोनों का आदर किया, आदर करके और दोनों को ये बात कही कि मैं तुम्हारी दोनों बातों में नहीं आने वाला हूँ, मैं बीच की श्रेणी में ही रहूँगा। मेरे नियम को, काटा दादा का नियम का ही पालन करता रहूँगा। ना मुझे मस्जिद से ईर्षा है ना मंदिर से ईर्षा है। PHP वाले वो लोग अपने काम कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, उनको कोई एतराज़ नहीं हमको। वो अपनी मेहनत कर रहे हैं अपने हिसाब से। हम ये है कि हम जो कुछ भी हो सकता है हम कर रहे हैं।